जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल में आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म परिचर्चा में भाग लेकर आप सभी महान भाव वीडियो को पूरा देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के पक्ष में समर्थन करें, समय दान दें। समय वीडियो को देखने के लिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने के लिए आपसे और किसी तरह का धन नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ समय दान मांगा जा रहा है, जिसको देने से आप देवता बनेंगे। जो देता है वो दाता होता है, वो परदाता के समान हो जाता है। उसकी दीनता, हीनता, निर्बलता समाप्त हो जाती है। वो सामर्थ्यवान हो जाता है, समृद्धशाली हो जाता है, सुसंपन्न हो जाता है, स्वास्थ्य वर्धक हो जाता है, संतुष्ट पुष्ट हो जाता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं, अपने परिवार के लिए ऐसा ही चाहते हैं, समाज राष्ट्र के लिए ही ऐसा चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें। सूर्य नर मुनि स्वार्थ पाए करे सब प्रीति, यही जगत की रीति। जगत की जो रीत है संसार, वो स्वार्थ का है। जो नियंता है उसी से अहंता है। जो अहम का भाव है, ये मैं का भाव, नियंता को समर्पण नहीं किया जाता। श्रद्धा का पर्याय ही समर्पण होता है। दूर से ही प्रणाम नमस्कार कर लिया जाता है, जैसा कि आज होता है। तो ये अहंता, क्योंकि इसका स्वभाव जो अंश के रूप में परमात्मा के प्राण के स्वरूप में है, जिसके द्वारा इसकी गति होती है, मति होती है, कर्म होते हैं। संसार पूरा सृष्टि परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही अंश है। इसलिए जब अहंता बढ़ जाता है, नियंता को दूर से नमस्कार प्रणाम कर लेता है, समर्पण नहीं करता, तो स्वार्थ उसका बढ़ जाता है, व्यय उसका बढ़ जाता है। आय बढ़ाने के लिए वो शोक करता है, चिंतन करता है, चिंतित होता है और विकारग्रस्त, बीमारग्रस्त होता है। उसमें नीचता आती है, कलंकित होता है, अपने जीवन को कलंकित करता है। पूरे संसार पर अपना अधिकार, अपना हिस्सा प्राकृतिक संपदाओं पर करना चाहता है। ऐसा पूर्व में भी हुआ है। रावण के समय रावण की भी अहंता बढ़ गई। चारों वेदों का ज्ञाता, सभी रसायनों का ज्ञाता, सभी शास्त्रों का ज्ञाता होने के उपरांत भी अपने को तीनों लोकों का विजयी मानता था और ज्ञान के मर्म को, इसके उद्देश्य को, अहंता के उद्देश्य को, नियंता को उसने स्वीकार नहीं किया, जिससे दुर्गति को प्राप्त होते हुए उसको इस संसार से मोक्ष प्राप्त हुआ। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे इतिहास में। जो भी
चाहे अकबर हों, चाहे कौरव धृतराष्ट्र के समय, चाहे मुगल के समय, जो भी प्रक्रिया इस अहंता को, नियंता को अस्वीकार करके करता है, वो सिर्फ स्वार्थ करता है। वो जगत की रीतियों में बंधा होता है। वो दूसरों को ही दुखी करता है, अपने लिए भी दुख का कारण बनता है। भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म जगत के गीत से ऊपर है। स्वधर्म चले करें सब परस्पर प्रीति। स्वधर्म की बात करती है। स्व यानी स्वभाव, स्वभाव सबका एक है, सुख शांति सौहार्द। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य अच्छा के लिए, सुंदर विचार के लिए, सुंदर चरित्र चित्रण के लिए, श्रेष्ठ महानता की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए, आपस में प्रेम करने के लिए, परमार्थ के लिए, अर्थ संसार का परमार्थ के माध्यम से, कल्याण के माध्यम से सबके कल्याण करने के लिए उसका सदुपयोग करता है। विज्ञान का सदुपयोग अज्ञानता को दूर करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आज की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये बांड की बात हो, किसान का आंदोलन हो, पेपर का लीक हो जाना हो, तमाम इस तरह की दुविधाएं जो देखने को मिल रही हैं, इसके लिए किसी व्यक्ति और पार्टी नहीं, इसके लिए ये संसार जगत की जो रीत है, रीत के अनुसार सब स्वार्थ कर रहे हैं और भारत की संस्कार संस्कृति का पतन कर रहे हैं, उसे मिटाने पे तुले हैं। इसे मिटाने से प्रकृति जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ ऋषियों मनीषियों, यहाँ तक परमात्मा का भी प्रकट हुआ है, उनके सद्विचार ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। एक समय चक्र पूरा होने पर जब मनुष्य अपनी कीर्ति से, अपने कर्मों से, अपने लीला से परमात्मा के अंश होने का नियंता पर समर्पण करके कि सब कुछ नियंता का ही है, मैं उसका अंश मात्र हूँ, मुझे अधिकार नहीं, मैं उसका दास हूँ, दास की भावना, सेवा की भावना पूरे जगत के प्रति आती है। जनता को जनार्दन के रूप में स्वीकार करने की भावना जो संस्कार संस्कृति के माध्यम से जब व्यक्ति का भोजन शुद्ध हो जाता है, पेट का मल साफ होता है, उसके लिए गौ को माता इसलिए कहा गया है कि गौ पवित्रता को जन्म देती हैं। गोबर, गोमूत्र, गोरस के द्वारा शरीर सृष्टि सुगंधित होती है, पवित्र होती है, प्रकृति सुगंधित होती है, तन मन प्रकृति सब सुगंध ही सुगंध होता है। यही आधार है। जीवन, किसी को पद मिले, किसी को व्यवस्था मिले, संसार में किसी को सुअवसर प्राप्त हो श्रेष्ठ होने का, जिम्मेदार होने का, तो उसका जीवन जनता को जनार्दन समझकर त्वरित समस्याओं का समाधान करके उनका आशीर्वाद
अनुदान प्राप्त करके अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए होना चाहिए। समस्याओं का निजी स्वार्थ के चलते टाल मटोल करके समस्या का समाधान नहीं करते, लोग समस्या ही पैदा करते हैं और लोगों के बद्दुआ लेने का, शाप लेने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में जब मनुष्य के द्वारा लीला नहीं होती तो प्रकृति अपनी लीला करती है और ये सृष्टि को निगल जाती है। ऐसी ही कुछ संभावनाएं आज के समय में देखने को मिल रही हैं। इसलिए ये कहकर सभी राजनीतिक पार्टियां बचना चाहती हैं कि सभी ने चोरी की है, सभी ने बेईमानी की है, सभी के समय में भ्रष्टाचार रहा है। इतना कहकर कोई अपराध बोध की भावना से मुक्त नहीं हो सकता। सबसे बड़ी दंड संज्ञेय अपराध भ्रष्टाचारी को होना चाहिए, मृत्यु दंड, क्योंकि यही सभी समस्याओं का जड़ है, चाहे आतंकवाद, चाहे अपराध। आज लोग अपराधी को समाप्त करना चाहते हैं, अपराध के कारणों को नहीं समाप्त करना चाहते। बीमारी के दवाओं डॉक्टर के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं। बीमारी के कारण जो शोक है, लालच है, सुविधा है, साधन है, अहंकार है, उसे नहीं समाप्त करना चाहते। न्याय को न्यायालय के माध्यम से करना चाहते हैं, अन्याय के कारण को नहीं समाप्त करना चाहते। ऐसी स्थिति में जो चुनाव होना है, चुनाव किस लिए हो ये निश्चित होना चाहिए। जब तक इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में या जितनी भी विसंगतियां हो रही हैं उस पे स्पष्ट निर्धारण ना हो जाए कि कितना के दोषी है इसका, तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव होता भी है तो उसका बहिष्कार हो या इन सभी पार्टियों को अपना मत न देकर जो निर्दलीय प्रत्याशी हों, जो अच्छी सब छवि वाले हों, उन्हीं को जिता दिया जाए, ताकि दोबारा चुनाव जब हो तो लोगों को एहसास हो कि ये व्यवस्था बदलनी ही चाहिए। राजनीति सेवा के लिए होनी चाहिए, समस्याओं का त्वरित समाधान करने के जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए होना चाहिए। प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था समस्याओं का त्वरित समाधान करके जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेने के लिए होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं आम जनमानस भी पूरे जनता जनार्दन का दास बनकर सेवा करने की भावना पर श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए। अधिकार और हिस्सा भागीदारी बढ़ाने की बात नहीं होनी चाहिए। अपने इंद्रियों पर अधिकार होने के लिए अपने इंद्रियों के पर राज करने के लिए राजनीति के द्वारा नीतियां होनी चाहिए। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।